दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। यह कहानी है तालाब के किनारे दो बुढ़िया का घर की कहानी। तालाब के किनारे बसे उस छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरणों के साथ ही मोर पैंग फैलाकर नाचने लगते थे और कोयल की कूक जैसे हर दिल को जागाती थी, वहीं दो पुरानी झोपड़ियां थीं। इन झोपड़ियों रहती थी दो बुढ़ियां, गौरी और सावित्री। गौरी और झोपड़ी तालाब से बिल्कुल पास थी। उसका आंगन इतना साफ सुथरा रहता कि जैसे हर रोज वहां प्रसाद बांटने वाला हो। गौरी हर सुबह झाड़ू लेकर अपने आंगन और तालाब के किनारे पंखपड़ी को बुहारती और बुढ़ापे ने उसकी कमर तो झुका दी थी, मगर उसका मन भी उतना ही सीधा और ऊंचा था। वही सावित्री की झोपड़ी थोड़ी दूरी पर थी, लेकिन उसके दरवाजे से भी तालाब साफ दिखता था। सावित्री हंसमुख थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां जरूर थी, पर उन झुर्रियों के पीछे छुपी उसकी मुस्कान जैसे पूरी जिंदगी की कहानी कह देती हो। मिलन की शुरुआत। गांव वाले कहते हैं कि पहले ये दो बूढ़ियां बस दूर से एक दूसरे को देखा करती थी, हल्की मुस्कान दे देती थी और अपने काम में लग जाती थी। लेकिन एक दिन सावित्री के दरवाजे पर बैठी मुर्गी के चूजे अचानक तालाब की ओर भाग गए। गौरी ने देखा कि दौड़ के तो चूजे की तालाब गिरने से बचा लिया। सावित्री भागती हुई आई और बोली, अरे बहन, तुमने तो मेरे लालों का बचा लिया, ना होती तो सब तालाब में बह जाती। गौरी ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन, चूजे तुम्हारे हुए या मेरे, आखिर ये सब हमारे ही तो गांव के हैं। उस दिन दोनों के बीच तो बातचीत होने लगी। सावित्री जब सूप में धान फटकती तो आवाज सुन गौरी भी अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाती। फिर दोनों तालाब के किनारे बैठ जाती और बातें करने लगती। बुढ़ापे के दोस्ती करा दिन बीतते गए। अब तो सावित्री रोज सुबह अपनी झोपड़ी से गौरी के लिए थोड़ा दूध ले आती। कहती, बहन, तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है ना, दूध पी लिया करो। गौरी भी रोज अपने बगीचे की हरी सब्जियां तोड़ के सावित्री को दे दी। कभी कभी दोनों तालाब की सीढ़ियों पर बैठकर अपने पैरों को पानी में डाल देती। पानी ने उनके झुर्रियों भरे पांव ऐसे दिखते जैसे समय खुद उन पैरों को चूम रहा। और वो दोनों अपने बच्चों की, अपने मेरे हुए पतियों की, अपने जवानी की दिनों की बातें करती। एक दिन गौरी बोली, याद है बहन, जब हम जवान थे तो हर तीज पर तालाब पे झूला पड़ता था और हम भी कितने चाव से झूला झूलती थी। सावित्री की आंखें चमक उठी, बोली, हाँ हाँ हाँ, और याद है कैसे गांव के झूले पर कागज के फूले फेंकते थे, कितनी शर्माती थी हम दोनों, इतनी हंसती कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए, बीमार और बंधन। लेकिन एक दिन सावित्री बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गौरी ने अपनी उम्र की परवाह किए बिना उसके घर की जिम्मेदारी संभाली। तालाब से पानी लाना, उसके चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाना और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां लगाना, सब कुछ गौरी करती। सावित्री ने कमजोर आवाज से कहा, गौरी, तू ना होती तो इस बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा बनता। गौरी की आंखें में भी आंसू थे। बोली, अरे पगली, तू है तभी तो मैं हूँ, अगर तू चली गई तो मैं किससे लड़ूंगी, किससे हंसूंगी। कुछ ही हफ्तों में सावित्री ठीक हो गई। अब वो दोनों फिर से तालाब के किनारे बैठकर अपने बुढ़ापे की मीठी चाय घुट घुट के पीती। गांव की मिसाल, गांव के बच्चे भी अब उन दोनों को देख देख कर स्नेह सीखते। जब भी गांव में कोई नई बहू आती, उसकी सास यही कहती, देख बहू, तालाब के किनारे वो दो बुढ़ियां हैं ना, उनके जैसा दिल रखना, तभी घर बसेगा। दोनों बुढ़ियां अब एक दूसरे के बिना अधूरी थी। उनके बीच वो बांस की बाण भी कब के हट गई। उन्हें पता था कि नहीं चला अब तो वो दोनों एक ही आंगन में बैठ जाती। सावित्री की चटाई और गौरी की मटकी दोनों के घरों के बीच घूमती रहती। एक दिन सूरज ढलने को था, तालाब पानी सुनहरा तो हो गया। दोनों बुढ़ियां तालाब की सीढ़ियों पर बैठी थी। गौरी ने सावित्री का हाथ थामा और बोली, बहन, जब हम ना रहेंगे ना, तभी ना ये तालाब हमारी हंसी की आवाजें सुनता रहेगा। सावित्री की आंखें भर आई। उसने गौरी का हाथ
दबा दिया और बोली, हाँ। और लोग कहेंगे, यहाँ तालाब के किनारे दो बूढ़ियां रहती थी जिनके दिल बच्चों जैसे थे। हर तालाब, वो गांव, वो बांस की बाड़ और दो बूढ़ी औरत एक ऐसी कहानी बन गई जो वक्त के साथ भी है, और अगर शाम को वहीं बैठो तो हल्की हल्की हंसी अभी भी है सुनाई देती, जैसे दो बुढ़ियां अभी भी वहीं बैठी